देखिए कितना अफसोस का माहौल है। अभी अभी रमज़ान की ईद गई है, बसवेश्वर साहब का एक फेस्टिवल गया है और दूसरे फेस्टिवल आने वाले हैं। ऐसे फेस्टिवल के माहौल में सुपरमार्केट में आज एक कशमकश का माहौल ये सिद्धलिंगा स्वामी की वजह से हुआ है। अफसोस की बात यह है कि अब तक उसको अरेस्ट नहीं किए हैं। अगर हम देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के जो जानकार, अगर उनको मालूम है अगर इस तरह का अगर माहौल होने वाला है तो उससे पहले ही प्रिवेंटिव कस्टडी बोल के नाम की एक लॉ में एक चीज़ होती है 107 के तहत और प्रिवेंटिव कस्टडी के तहत अरेस्ट करते हैं ऐसे अनासिर लोगों को। लेकिन अब तक आंदोलन स्वामी अरेस्ट नहीं हुआ है। ये कितना बड़ा सवाल बीजेपी गवर्नमेंट गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम रखना पड़ता है। इससे पहले हम जब एसडीपीआई की तरफ से आंदोलन चलो बोल के कर रहे थे, हम 3 साल पहले, एक दिन पहले ही हमारे पूरे लीडर्स को अरेस्ट किए थे। क्यों? क्योंकि माहौल ख़राब नहीं होना बोल के। लेकिन यहाँ पर देखते हैं हम इतना माहौल ख़राब कर चुका है, उसके बावजूद भी उसको एक वीआईपी हीरो की तरह, एक वीआईपी पॉलिटिशियन की तरह उसको अभी तक सेफ करके रखे हैं पुलिस डिपार्टमेंट। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये अपने बार बार अपने आप को मैं हिंदू लीडर हूँ बोल के बोलता है। मेरा सवाल है उससे कि कोरोना के टाइम पे तेरा वो हिंदूपन कहाँ गया था? कितने गरीब हिंदू भाई बहन परेशान थे। अभी भी आप वो जवर्गी का है, जवर्गी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाके देखिए, डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, वहाँ पर कोई मेडिकल स्टाफ नहीं है। वो लोग बेचारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आके परेशान होते हैं और यहाँ भी हालत बद से बदतर है। अगर ये हिंदू का लीडर होता, पहले मुसलमानों को छोड़िए, अपने जो गरीब हिंदू भाई बहन है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आज तक क्या किया है? बीजेपी की उसकी खुद की गवर्नमेंट है, चाहे तो वो जवर्गी के लिए कितना कर सकता है। वहाँ के स्कूल में टीचर्स नहीं है, बेंचा टूटे हुए हैं, टॉयलेट्स नहीं है, लड़कियाँ टॉयलेट्स करने के लिए फिर वापस घर को जाके फिर वापस घर को जाना पड़ता है स्कूल से। वहाँ पर वो अपने हिंदू भाई बहन के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। खाली आकर आज बहुत आसान हो गया है हिंदू का लीडर बनने के लिए, बीजेपी का लीडर बनने। क्या मुसलमानों को गालियाँ दो, इस्लाम के ऊपर उंगलियाँ उठाओ, मुस्लिम के हिजाब के ऊपर बात करो, हलाल कट के ऊपर बात करो, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर और इस्लाम के ऊपर उंगलियाँ उठाओ, आसानी से आप हिंदू के लीडर बन सकते हैं, बीजेपी के लीडर बन सकते हैं। मेरा सवाल उन हिंदू भाइयों से है, आप ऐसे लोगों को कब तक आप अपना लीडर बना के चलेंगे? और ये ऊपर से स्वामी भी है, स्वामी का काम होता है सबको लेकर चलना है। इस तरह का जो माहौल आज बनाया है गुलबर्गा में, स्वामियों का वो काम नहीं होता है। तो मेरे जो हिंदू भाई हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, इससे सवाल कीजिए, ये कोरोना के टाइम पे कहाँ था? 2 बार लॉकडाउन हुआ, आज तक किसको ने रेशन किट बांटा है? मुसलमान को छोड़िए, हिंदुओं को कितने जनों को रेशन किट बांटा है? कितने हिंदू गरीब लोगों को ये हॉस्पिटल में ले जाके करा है? हमारे पास डाटा है, हम छाती ठोक के बोल सकते हैं हम कितने हिंदू भाइयों को, कितने गरीबों को हम लोगों ने रेशन किट दिया है, मेडिकल किट दिया। ऑक्सीजन जब कोरोना के टाइम पे जब कम पड़ा था, हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर घरों तक ले जाके पहुंचाया है। कॉन्सेंट्रेटर्स हम लोगों ने घरों तक लगा पहुँचा। वहाँ पे ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे। यहाँ पर आसान तरीका है एक हिंदू का लीडर बनने के लिए और बीजेपी का लीडर बनने के लिए। मुसलमानों को गालियाँ दो, इस्लाम के जो भी कल्चर है उसके ऊपर उंगलियाँ उठाओ। ये जो चीज़ें ख़त्म होना है। हमारे जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो गंगा जमुनी पे जो तहजीब के ऊपर जो विश्वास रखते हैं, हमारे पूरे इंडियंस सब होकर ऐसे लोगों को टारगेट कर इनको सोसाइटी से बहिष्कार करना है। ऐसे लोगों को वीआईपी स्टेटस नहीं देना है। आज देखिए पुलिस डिपार्टमेंट वीआईपी स्टेटस दे रहा है। चीफ मिनिस्टर बोम्मैया उसको आज साथ में बाजू बिठाकर रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। तो वहीं से पूरी ताकत लेकर ये गुलबर्गा में जो पीएसआई का जो स्कैम हुआ है, 550 पोस्ट में से 360 पोस्ट ये लोग 50-50, 60-60 लाख रुपए में बेच के खाए हैं। मतलब तकरीबन 200 करोड़ का घपला है, तकरीबन 200 करोड़ का घपला है। ये पूरे घपलों को छुपाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट इसको सोचा छोड़ के क्या लूँ, ये माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो गुलबर्गा जो एक मिसाल है गंगा जमुनी तहजीब का, ये लोग स्कैम में नाम डालकर गुलबर्गा का नाम ख़राब कर रहे हैं और इस तरह से सरपसंदी कर करके गुलबर्गा का नाम ख़राब कर रहे हैं। तमाम हम सब लोगों को आकर ऐसे लोगों को टारगेट कर इनको सोसाइटी के बाहर करने का हम सबको ज़रूरत है। शुक्रिया। शहर गुलबर्गा में जो कैंडिडेट्स हैं वो हिंदुत्व
जी जी पीएसआई के हिंदू कैंडिडेट्स का लॉस हुआ। हाँ, बाकी के जो बेचारे जो पढ़कर जो लिस्ट में आए थे उन लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई है। वो लोगों का भी अब फिर और एक मरतबा एग्ज़ाम लिखना है। इसी तरह से एफडीए का भी कम से कम 2015 से इस तरह का मामला चलता है। कम से कम 500 से 600 करोड़ का कलम में स्कैम है। ये स्कैम को छुपाने के लिए ये बीजेपी गवर्नमेंट कलम शोषा कर रहे हैं। यहाँ पर गुलबर्गा साउथ में बीजेपी एमएलए अपू गौड़ा कम से कम 10 से 15% या 25% मुसलमानों के वोट मिलते हैं उसको। और ये चंदू पाटिल जो नॉर्थ का एमएलए कैंडिडेट का दावा कर रहा है और वो बोलता है कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ, ये इत्तेफाक है, मैं मुसलमान को अपनी माँ समझता हूँ। उसको क्या स्टेटमेंट, उसको वो भी बाहर आकर के आलम ये आंदोलन स्वामी के खिलाफ स्टेटमेंट देना है। अपू गौड़ा को भी देना है, चंदू पाटिल को भी देना है। बाहर मुसलमानों में आकर हम मुसलमान हम सब एक है बोलते हैं, बाहर इसके साथ मीटिंग करके तू ऐसा कर, तू वैसा कर, ऐसा ये सियासत नहीं चलेंगी। ये गंदी सियासत गुलबर्गे से बंद करना है। सर बीजेपी के कांग्रेस के कई लीडर भी स्टेटमेंट उनका भी नहीं आ रहा है। ये सब चोर मुसेरे भाई हैं, पूरे एक दूसरे के। जब इनकी गवर्नमेंट रहती है चाराने खाती है, पूरा लूट को खाने की कोशिश बीजेपी करती है। ये सब चोर मुसेरे भाई हैं दोनों। सर गुलबर्गा में जिस तरह से हर लीडर गुलबर्गा में पुलिस का भी बंदोबस्त है, देहातों का क्या आलम है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये जो नाम लेवा जो सेक्युलर पार्टीज़ हैं, खाली मुसलमानों के सेक्युलर वोट्स कब इनको काम आते हैं? इलेक्शन के टाइम पे। इस तरह का जब माहौल होता है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे दलित सेना वाले, देखिए कितना अच्छा कदम है इनका। मस्जिद के सामने आकर वो बोल रहे हैं कि अब देखेंगे इन्हें सर पसंद। ऐसा बाहर आना है सेक्युलर लीडर्स, मस्जिदों के सब पास, मार्केट के पास आकर ऐसा जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, ये वो भाईचारे की आता है। और ये अनासिर को भी एक रोक मिलता है, इनको भी सबक मिलता है ऐसा काम नहीं करना बोलकर। आज जो गुलबर्गा के अंदर जिस तरीके से माहौल को बनाया गया कि यहाँ पर जो सिद्धलिंगा स्वामी एक जो नफ़रत की बीज बोने वाला और नफ़रत की फसल काटने वाला, और श्री राम सेने नहीं, ना ही श्री राम, ये रावण का भी नाम नहीं दे सकते, रावण भी शर्मसार है इनके हरकतों पर। ये वो काम करने वाली सेना है। तो इन्होंने लगातार, सबसे पहले ये होता था कि जब कभी कुछ होता तो मुसलमानों के ऊपर ये डाल देते थे। सिंदगी में बीजापुर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराकर पाकिस्तान के नाम पर जेल में जाने वाले श्री राम सेने वाले, और कई मुसलमान जो जलसों में पाकिस्तान का नारा लगाकर जेल जाने वाले श्री राम सेने वाले। अब तक सरकार अगर टेररिस्ट को पकड़ने में और इन लोगों के ऊपर बैन लगाने में अगर नाकाम है तो सबसे पहले श्री राम सेने को पकड़कर अंदर डालना चाहिए। ये इतने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर चुके हैं। और आज का भी जो मस्जिदों में आकर, यहाँ पर आकर चालीसा हम बड़े स्पीकरों में लगाएंगे बोलकर जो बोले हैं, अगर यही बात कोई मुसलमान कहता मंदिर के बाहर हम ऐसा करेंगे बोले तो अब तक क्या होता था, कुछ अलग ही पिक्चर होती थी। तो ये सबसे बड़े टेररिस्ट हैं जो श्री राम सेने, प्रमोद मुतल्लिक और ये सिद्धलिंगा स्वामी, इनको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए और जेल में डालना चाहिए। और जो इस तरीके से जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर के बारे में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने की बात कर रहा है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाउड स्पीकर के बारे में नहीं है, जो नॉइस पोल्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और सेकंड चीज़, अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तुम मनवाना है बाबा, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गुलबर्गा महानगर पालिका और कर्नाटका में और पूरे इंडिया में जितने भी पार्क के अंदर पब्लिक प्लेसेस जो पार्क है, पार्क में किसके भगवानों का कब्जा है? गुलबर्गा में 166, गुलबर्गा महानगर पालिका के 166 इलीगल कंस्ट्रक्शन है पार्क में। तो इसको सबसे पहले तोड़ो। इसको तोड़ना नहीं होता बोलकर असेंबली में नया बिल पास करे कि इसको प्रोटेक्ट करे। पूरे इलीगल चीज़ों को प्रोटेक्ट तुम्हारी सरकार करती है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़ तुम लोग जाते हो और फिर हमें कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानकर ही लाउड स्पीकर को ज़्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ाए हैं और बिल्कुल उसके हिसाब से ही चल रहा है। लाउड स्पीकर कहीं पर भी बैन नहीं है, सिर्फ नॉइस पोल्यूशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसीलिए ये जो हरकतें, जो बातें हैं, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाने की बात है, जबकि इसका कोई बुनियाद ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहा है। अगर उल्लंघन कर रहा है तो श्री राम नवमी में जो डीजे लगाकर जो उल्लंघन करे
वो लोग उल्लंघन किए हैं। हनुमान जयंती में जो लोग लगाकर जो उल्लंघन किए, ये लोग उल्लंघन किए हैं। तो ये लोग नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इनको सबसे पहले पकड़कर अंदर डालना चाहिए, ना कि ये जो लाउड स्पीकर जो पुकार रहे हैं, ये सरासर गलत है।